प्रीता, क्या हो गया बेटा? ये सारा कीचड़ कैसे लग गया? देख तो, सारा चेहरा खराब हो गया। मैं रोड के एकदम साइड पर चल रही थी, एक गाड़ी आई और सारा कीचड़ उछाल कर चली गई। हाँ, ऐसे कैसे? इंसानियत तो रह ही नहीं गई है। एक बात बताओ, कीचड़ कपड़ों से निकल तो जाएगा ना? तेरी माँ को सारे दाग निकालने आते हैं। मैं ऐसे धोऊंगी ना, एक भी दाग नहीं रहेगा इस पे, ना तेरे इस कुर्ते पे, ना तेरे इस चूड़ीदार पे और ना इस दुपट्टे पर, ठीक है? तो एक काम कर, तू अपना प्यारा प्यारा चेहरा ठीक कर ले और जा बाथरूम में जाके नहा ले। तब तक मैं गरम गरम फुलके भी बना दे। माँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गाड़ी जिसने मुझ पर कीचड़ उछाला, वो शर्लिन चला रही थी। शर्लिन? हाँ, मैंने जब गाड़ी आगे से निकली ना इस तरफ, तो मैंने थोड़ा सा देखा, लड़की बैठी हुई थी और पीछे से उसके जैसी ही लग रही थी। अब आप ही देखो ना माँ, अगर कोई इतना सारा किसी पर कीचड़ उछालता है तो रुक के सॉरी तो कहता है ना, या फिर सॉरी का फेस बना जाता है। लेकिन वो लड़की कीचड़ उछाल के इतनी स्पीड से गाड़ी आगे ले गई। इतनी बदतमीज तो इस दुनिया में एक ही लड़की है। तू बिल्कुल गुस्सा मत कर और टेंशन भी मत ले। वैसे भी तू तो इतनी प्यारी सी और अच्छी है ना, अगर कोई बुरा करता है ना तो भगवान जी उसके साथ बुराई करते हैं और अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जा, अब कितना सारा कीचड़ लगा हुआ है, तू जाके नहा ले। मैं गरम गरम रोटी बनाती हूँ, सब्जी, जा। चाय भी। हाँ शर्लिन, अगर तूने ये गलती की है तो इतना याद रखना कि मैं इसे नजरअंदाज नहीं करूंगी। एक और गलती और मैं तुझे बता दूंगी कि तेरा पाला सरला अरोड़ा से पड़ा है। मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तेरा वो हाल करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती। और सरला, देख भाई, तेरा किसी का फोन आ रहा है। हाँ बेटी। करण? हेलो? हाँ हेलो आंटी। हाँ बेटा, सॉरी, मैं भूल गई बिल्कुल फोन करना। नहीं आंटी, मैं भी आपको बार बार फोन नहीं करता, लेकिन वो आपने कहा था ना कि प्रीता घर पर नहीं है, आपने कहा था ना आंटी? हाँ, वो असल में निकल गई एकदम से और मैं उसे अभी फोन कर देती हूँ। पता नहीं उसने भी फोन नहीं किया। नहीं आंटी, वो आपको फोन करती भी कैसे है? एक्चुअली उसका ना एक्सीडेंट हो गया। प्रीता का एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट? करण कह रहा है कि प्रीता का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया क्या? हाँ, करण का फोन है, वो कह रहा है कि प्रीता का एक्सीडेंट हो गया। कहीं होटल कहाँ हुआ है का एक्सीडेंट? हाँ आंटी, वो होटल सीरीन इन के सामने उसका एक्सीडेंट हुआ था। मैं उसको होटल के अंदर ले आया। आप सब लोग जल्दी से यहाँ जाइए, मैं लॉबी में आप सबका वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाइए। हाँ, हम लोग अभी आते हैं। बेबी जी कहाँ? वो एक्सीडेंट हो गया। मैं ऑटो रोकती हूँ, तो एक काम कर, वो अलमारी से थोड़े पैसे निकाल। जल्दी आओ जरा। शिट यार, इतना झूठ बोलना पड़ रहा है यार प्रीता की वजह से। क्या जरूरत है यार, लेकिन ठीक है, ये बात सुनकर तो पूरी फैमिली यहाँ आ जाएगी। पृथ्वी, कॉटन बॉल। अरे मामा, हम तो रिसेप्शन पर आ गए। ये कहाँ है करण सर? करण कहाँ है? अरे ये रहा करण। हाँ। करण सर, करण, प्रीता कहाँ है? बेटा, एक्सीडेंट हुआ कैसे? अरे कुछ तो बताओ, प्रीता कहाँ है? उसे कितनी चोट लगी है? मेरा मन इतना घबरा रहा है बेटा, कुछ तो बोलो। अब इन लोगों से क्या कहूँ, कैसे बताऊँ कि मैंने झूठ बोला था? कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। एक मिनट करण सर, जब एक्सीडेंट हो रहा था तो क्या दिया आपके साथ थी? देखो करण, बेटा चुप मत रहो, कुछ तो बताओ, कैसे हुआ? जल्दी बोलो, मेरा दिल सच में बहुत घबरा रहा है। उसे कितनी चोट लगी है? वो कहाँ पर है? कुछ तो बोलो। ये करण सर ऐसे चुप क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है। करण सर, आप दी को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? हमें यहाँ होटल में क्यों बुलाया है? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, कोई डॉक्टर उसे देख लेता। तुम होटल में कुछ तो बोलो। एक काम कीजिए, आप लोग मेरे साथ चलिए कमरे में जहाँ प्रीता है, खुद ही देखिए, ज्यादा चोट नहीं है। ये सब हो क्या रहा है? करण सर जरूर कुछ छुपा रहे हैं। अरे चलो। लेकिन सब मेरी बात तो सुनिए सब। एक मिनट, मेरी दी सच में यहाँ है भी या नहीं? तो क्या कर रही है सृष्टि? करण का रास्ता क्यों रोक रही है? मैं कह रही हूँ हट जा। कुछ तो सही नहीं है, और क्या सही नहीं है ये करण सर हमें बताएंगे। कुछ तो झोल है ना करण सर, और आप कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रहे हो। हम कब से आपको सवाल किए जा रहे हैं और आप हमसे नजरें चुरा रहे हैं। एक भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं दिया करण सर ने। और सर, मैं आपको जानती हूँ, अब ऐसे है नहीं। आप किसी भी फैमिली को ऐसे फोन करके नहीं बोलोगे कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि हम कितने स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, हम कितने टेंशन में आ जाएंगे। और मुझे फॉर द फैक्ट पता है कि दी को कुछ नहीं हुआ है। दी बिल्कुल भी ठीक है। और हाँ, मुझे आपका भी पता है सर, इतनी सी चोट लगी होगी दी को और आप उन्हें हॉस्पिटल ले गए होंगे। लेकिन हॉस्पिटल तो ठीक है करण सर, आपने हमें इस होटल में क्यों बुलाया है?
क्या छुपा रहे करण सर? प्लीज बताइए ना, हमें जानना है, मुझे अभी क्या भी जानना है कि आप क्या छुपा रहे हो। चुप रहे। तेरे मुंह में जो भी आता ना तू बोलती जाती, सोचती नहीं है क्या बोल रही है और किसको बोल रही है। बेटा इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम चलो। लेकिन आंटी ये ठीक बोल रही है, प्रीता का एक्सीडेंट नहीं हुआ। देखा मम्मा, मुझे तो पहले ही शक हो गया था जब मैंने करण सर को लॉबी में देखा। प्लीज करण सर, अभी आप प्लीज बता दीजिए आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ऐसी कौन सी वजह हो गई जो आपको प्रीता के एक्सीडेंट का बहाना लेना पड़ा हमें यहाँ जल्दी बुलाने के लिए? कोई तो वजह होगी ना। आंटी, दादी, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैं बस इतना चाहता था कि आप लोग फौरन ही आए। मैंने आंटी आपको पहले भी फोन किया था, आपने फोन काट दिया मेरी बात बिना सुने, तो मुझे बस आप लोगों को यहाँ बुलाना था। आई एम सॉरी, मैंने प्रीता के एक्सीडेंट का बहाना बनाया क्योंकि वही एक चीज है जिससे आप लोग यहाँ दौड़े चले आए। लेकिन कौन सी वजह है वो? पृथ्वी। आई एम सॉरी आंटी, मैं जानता हूँ पृथ्वी को पसंद करती हैं, लेकिन मुझे पृथ्वी पर शुरू से ही शक है। मैंने रोके वाले दिन प्रीता को भी बोला था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसमें कुछ ना कुछ झोल तो जरूर है। मेरे ड्राइवर के साथ उसका झगड़ा भी हुआ, लेकिन ये सब बातें मायने नहीं रखती। मायने ये रखता जो मैंने आज देखा। आज मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा। वो उससे किसी बात को लेकर माफी मांग रहा था, उसे बेबी लव यू वगैरह कह रहा था। मैं चाहता था आप सब ये चीजें अपनी आंखों से देखें, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ फौरन बुला लिया। एक मिनट, आप इस होटल में क्या कर रहे थे सर? अरे तू क्यों उससे पूछ रही है? वो अपने किसी एक मिनट मम्मा, किसी काम से आए थे क्या इस होटल में? तुम ना जोश में आकर सारा होश मत खो देना। देखो वक्त से पहले ही सारा ड्रॉ कर दोगे तुम करण मुझसे प्रॉमिस करो कि शौर्य के सीक्रेट बॉयफ्रेंड वाली बात किसी से नहीं कहोगे। अगर उसे भनक लग गई ना तो वो अलर्ट हो जाएगी और उसके खिलाफ प्रूफ ढूंढना वाले बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, समझे तुम? ओके, प्रॉमिस। प्रॉमिस। क्यों पूछ रही है तू करण से? कोई क्यों बात नहीं आंटी, बता देता हूँ। मैं यहाँ एक ऐड की मीटिंग के लिए आया था। यहाँ पृथ्वी को बात करते हुए सुना तो उसका पीछा यहाँ तक किया, तो देखा वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया हुआ है। तो समझ में ही नहीं आ रहा कि प्रीता से क्या कहे। कितने विश्वास के साथ मैंने उसका हाथ पृथ्वी के हाथ में दिया और वो किसी और लड़के की, मेरी बच्ची पर ही। पहले वो दीपक ने इतना कुछ बुरा किया उसके साथ, और अब पता नहीं मैं प्रीता को कैसे समझाऊंगी। वो कैसे समझेगी? अरे बस करो मामा, ये वक्त इमोशंस में बहकर आंसू बहाने का नहीं है। अगर कुछ जगाना है ना दिल में तो गुस्सा जगाइए उस पृथ्वी के लिए। और हाँ, बता देती हूँ, जैसे हम उस पृथ्वी को रेड हैंडेड पकड़ेंगे ना मामा, उस पे बरस जाना प्लीज, उसको छोड़ना नहीं, उसका कचुम्बर बना देना। ये दीपक का भी गुस्सा ना इस पृथ्वी पर निकाल देना, क्योंकि वो इसी लायक है। दादू सही बोला ना मैंने? और कुछ समझाना है मामा को? नहीं समझा दिया, ठीक है, लेकिन उस पृथ्वी को तो आज हम छोड़ेंगे नहीं। पैंट बुझा के रहूंगी। हम लोग तो बस आपसे हाथ जोड़कर आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आए। इसके अलावा हमें और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। हमारा पृथ्वी बचपन से ही ऐसा है। रीत रिवाज, मान मर्यादा, बड़ों की इज्जत रखना सब छुटपन में ही सीख गया था। चलो करण बेटा, चल को धोखा दे रहा है। कहाँ है कमरा बेटा? वो वाला कमरा। चल। नहीं खुलेगा, जानबूझ के वक्त लगा रहा है। पता नहीं सोच होगा कौन आ गया। यार ये जितना वक्त लगाएगा ना दरवाजा खोलने में, उतना ही हमारे दिमाग की ना होते जाएगी। इसने हमारे साथ जितना बुरा किया है ना, हम भी इसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ दादू, चला बजा जोर से। आंटी जी, आप सब लोग यहाँ पर? ये दरवाजा लॉक नहीं होगा पृथ्वी। चल हट सामने से, अंदर जाना है। आंटी जी कुछ नहीं है। उनसे क्या बात कर रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना। अरे प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप सब लोग यहाँ पर? दरवाजा खोल, मुझे अंदर जाना है। आंटी जी मैं आपसे कह रहा हूँ, बिलीव मी, कुछ नहीं है। करण कह रहा है ना हमें अंदर जाना है तो अंदर जाने दो। आंटी जी प्लीज विश्वास हट। आंटी जी मेरी बात तो सुनिए। दादी जी, आप लोग खामखा